हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन और दूसरा मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ये दोनों किस तरह से काम करती हैं और कहाँ पर हम गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज़ करते हैं और कहाँ पे मल्टी स्पिंडल मशीन यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको गैंग से समझ में आता है, गैंग का मतलब होता है मतलब बहुत सारे, आपने सुना होगा गैंग ऑफ डकोइट्स, डाकुओं का गैंग। ऐसे ही यहाँ पे गैंग की मिलिंग की बात हो रही तो गैंग ड्रिलिंग की बात हो रही, तो गैंग ड्रिलिंग का मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा मशीनें एक साथ यूज़ हो रही होंगे। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज बेस सपोर्टिंग ऑन अ लॉन्ग टेबल। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम पे ले जाता हूँ डायरेक्ट और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो सेटअप आप देख रहे हैं दोनों, ये दोनों सेटअप बेसिकली आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन का सेटअप है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 8 mm का होल करना है पहले, और होल करने के बाद आपको स्पॉट फेसिंग करना है। स्पॉट फेसिंग करने के बाद आपको रीमिंग करना है और रीमिंग करने के बाद आपको टेपिंग करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे यदि आपके पास एक मशीन है, एक मशीन होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले पहले आपने ड्रिलिंग किया, फिर ड्रिल बिट का टूल चेंज किया, स्पॉट फेसिंग का टूल लगाया, स्पॉट फेसिंग किया, फिर आपने टूल चेंज किया, रीमर लगाया, रीमर रीमिंग हो गया, तो रीमिंग के बाद फिर आपको टेपिंग करना है, तो टेपिंग के लिए फिर दोबारा से आपको टूल चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? बार बार टूल चेंज करना पड़ा, और बार बार टूल चेंज करेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम होगा तो उसमें कॉस्ट बढ़ती है। तो इसके लिए हम एक ऐसा सेटअप लगा सकते हैं जिसमें आपका एक टूल चेंज करने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मशीन का सेटअप है। ये 4 के एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। तो हम ये समझ सकते हैं कि पहली मशीन पे हमने 8 mm का ड्रिल लगा दिया। ठीक है, 8 mm का ड्रिल करना है। फिर दूसरे पे स्पॉट फेसिंग लगा दिया, तीसरे पे हमने क्या लगा दिया? आपका रीमिंग लगा दिया, चौथे पे आपका टेपिंग लगा दिया, है ना। जब आपको बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ करने होते हैं एक वर्क पीस के ऊपर, तो उस केस में गैंग ड्रिलिंग मशीन रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें टूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑपरेशन ये भी हो सकता है कि जैसे आपने पहले बार ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग के बाद आपका काउंटर बोरिंग हो सकता है, काउंटर बोरिंग का रीमिंग हो सकता है, रीमिंग के बाद टेपिंग हो सकता है, या स्पॉट फेसिंग हो सकता है। तो और इसमें ऑपरेशन प्रोग्रेसिव मैनर में होते हैं। प्रोग्रेसिव मैनर में होने का मतलब ये है, पहला ऑपरेशन हुआ, पहले के बाद आप डायरेक्ट चौथे पे स्विच नहीं कर सकते। पहले के बाद फिर आपको दूसरा फॉलो करना पड़ेगा, तीसरा, चौथा, है ना। तो जो मशीन्स हैं वो प्रोग्रेसिव मैनर में अरेंज की जाती हैं। और ये सारी जो मशीन्स होती हैं ये एक ही टेबल पर माउंटेड होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सारी मशीनें हैं, ये सब मशीनें एक आपके टेबल पे माउंटेड हैं इस तरह से। और इनकी ये आपका बेसिकली बेस है ना। बेस के ऊपर ये टेबल लगी हुई है बड़ी, और इस टेबल के ऊपर ये चारों मशीन माउंटेड है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क पीस पहले इस पर प्रोसेस होगा, फिर इसके बाद इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर जाएगा। और यहाँ पे हर मशीन को चलाने के लिए अलग अलग मोटर लगा है। जैसे इस स्पिंडल को चलाने के लिए ये मोटर लगा हुआ है, इस स्पिंडल को चलाने के लिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, इस स्पिंडल को चलाने के लिए अलग मोटर लगा हुआ है, इस स्पिंडल को चलाने के लिए अलग मोटर लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यदि आप ये सब यूज़ होता है मास प्रोडक्शन में, क्योंकि भाई साहब यदि आपको 10-20 प्रोडक्ट बनाने हैं और आपने इस तरह का सेटअप लगा लिया, तो 4 मशीनें खरीदेंगे, तो 4 मशीन खरीदने में पैसा ज़्यादा जाएगा, और 4 मशीन को ऑपरेट करने के लिए 4 लोग भी चाहिए। तो यदि आपके पास 10-20 प्रोडक्ट हैं, कम प्रोडक्ट हैं, तो फिर इसका जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका मास हो, मतलब एक तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बनाने होते हैं, तो उसमें ये गैंग ड्रिलिंग मशीन को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है वो सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं। लार्ज बेस होता है जिसके ऊपर लॉन्ग टेबल होता है, और लॉन्ग टेबल के ऊपर सेवरल यूनिट को माउंट कर देते हैं। हर स्पिंडल को ड्राइव करने के लिए अलग से मोटर लगी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें दिखा है टेबल में ग्रूव होते हैं, टी स्लॉट होते हैं, है ना। उन टी स्लॉट के ऊपर क्या करते हैं? वर्क पीस को क्लैम्प करते हैं, वर्क पीस को माउंट करते हैं, नट बोल्ट लगा के करते हैं, या बाइस वगैरह भी यूज़ करते हैं, है ना। कुछ जगह बाइस यूज़ करते हैं मशीन वाइज, और कुछ में आप नट बोल्ट लगाते हैं। और ये जो टी स्लॉट होते हैं ये ड्रिलिंग मशीन के टेबल पे नहीं होते, ये हर मशीन के टेबल पे होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कब रिकमेंड किया जाता है? जब आपका वर्क पीस स्पिंडल टू स्पिंडल मूव करें सक्सेसिव ऑपरेशन के लिए। सक्सेसिव ऑपरेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया, पहले ड्रिलिंग हुआ, ड्रिलिंग के बाद स्पॉट फेसिंग हुआ, स्पॉट फेसिंग के बाद रीमिंग, रीमिंग के बाद टेपिंग। तो इस तरह के ऑपरेशन आपको सक्सेसिव मैनर में करने होते हैं, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ डिफरेंट टूल। जो गैंग हर ड्रिल मशीन होगी उसमें जो टूल होगा वो डिफरेंट लगा होगा। जैसे पहले एग्जांपल बताया, पहले में ड्रिल बिट लगा हुआ, ड्रिल बिट के लिए ड्रिलिंग के लिए अलग टूल यूज़ होता है जिसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं। स्पॉट फेसिंग के लिए अलग टूल यूज़ होता है, रीमिंग के लिए रीमर यूज़ होता है, टेपिंग के लिए टेप यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। अब इसके बाद गैंग ड्रिलिंग आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए, है ना। फिर है मल्टी स्पिंडल।
तो मल्टी स्पिंडल में क्या होता है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में तो हर स्पिंडल को चलाने के लिए अलग अलग मोटर लगा होता है, लेकिन मल्टी स्पिंडल में क्या होता है, एक मोटर से ही आप बहुत सारे स्पिंडल को ऑपरेट करते हो। ठीक है, जब एक मोटर से ही आप बहुत सारे स्पिंडल को ऑपरेट करते हो तो उसको बोलते हैं मल्टी स्पिंडल। अब मल्टी स्पिंडल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 4 to 48 स्पिंडल एक साथ आप चला सकते हैं। ठीक है, और ये भी मास प्रोडक्शन में यूज़ होता है जब आपको ड्रिलिंग टेपिंग बहुत सारे ऑपरेशन करने हो, लेकिन वहाँ पे ऑपरेशन एक एक करके हो रहे थे। ये तो आपको ध्यान बताऊँ मैं आपको, वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहे थे कहाँ पे, गैंग ड्रिलिंग में, वहाँ पे एक एक करके हो रहे थे। यहाँ पे सारे ऑपरेशंस क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे, साथ साथ में होंगे। वहाँ पे प्रोग्रेसिव मैनर हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, ये एक मशीन है और यहाँ पे मोटर है, और इस मोटर के थ्रू इधर आपका पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये देखिए आप, ये आपका हेड है और इसमें बहुत सारे स्पिंडल है। अब देखो 5-6 स्पिंडल हैं और हर स्पिंडल में एक अलग अलग टूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टूल भी हो सकता है और सेम टूल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से मशीन को सेट किया है, किस तरह से आपने जिग बनाया है उसका, तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे एक और आप डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए ये टूल्स लगे हुए हैं, है ना। और ज़्यादातर केस में क्या होता है, ज़्यादातर केस में आप सेम टूल यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम डिफरेंट टूल भी यूज़ करते हैं, है ना। जब एक ही शीट में मान लो आपको बहुत सारे होल करने हैं तो इस तरह का सेटअप आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। जब आपको परफोरेटेड शीट वगैरह बनानी होती है तो उस केस में भी आप इस तरह का टूल यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे ऑपरेट होता है उसकी मैकेनिज्म भी बताता हूँ मैं। हालांकि क्या होता है, इसका हेड का कॉस्ट और मशीन का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो नॉर्मल मशीन से काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो इस मशीन को भी आप तब खरीदेंगे जब आपको किसी प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करना होता है। मास प्रोडक्शन आप समझते होंगे, मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जब एक तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बनाने होते हैं, उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। देखिए अब इसमें किस तरह के मैकेनिज्म चलती है वो आप देखो। मैकेनिज्म आप देखिए, यहाँ पे स्पिंडल है ना। इस स्पिंडल, ये कौन सा स्पिंडल है जो मोटर से पावर आ रहा है ना, जो जिसमें मोटर से पावर आ रहा है वो स्पिंडल है। इस स्पिंडल से गियर घूम रहा है, इससे आपका ये वाला गियर घूम रहा है, इससे आपका ये वाला गियर घूम रहा है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ इसमें पावर ट्रांसमिट किया गया है, इसके बाद फिर यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया और यहाँ पे आपका टूल लगा हुआ है ना। ये बेसिकली स्पिंडल होगा या हार्बर होगा जिसके ऊपर टूल माउंटेड होगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये 2 का केस में बताया है, इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 8 इस तरह से आप पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं गियर के थ्रू। मीन्स आपने एक जगह से बहुत सारी जगह क्या कर रहे हो, पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हो। यही आपका मल्टी स्पिंडल का प्रिंसिपल होता है। एक और आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सेंट्रल गियर है, ये स्पिंडल है। ठीक है, स्पिंडल से फिर आपने यहाँ, ठीक है, इस तरह से तो अलग अलग सेटअप लगे होते हैं, है ना। ये आपको 2 दिखाए गए हैं, 2 के अलावा 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से आपको मोटर भी लगानी पड़ेगी। ज़्यादा टूल होंगे तो मोटर भी आपको ज़्यादा HP की लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मशीन के ऊपर लोड पड़ेगा यदि एक साथ बहुत सारे टूल ऑपरेट होंगे तो आई होप आपको ये मल्टी स्पिंडल और गैंग ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।